है, लेकिन महीना का नाम सितंबर हुआ। तो शिक्षक दिवस आज के दिन ही मनाते हैं सभी। कहते हैं ऋषि गौतम शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं कि जो बिना किसी मोह के इस समाज में तराशते हैं। कोई अगर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसका माँ बाप पढ़ाना जरूर चाहता है। पढ़ाना अगर नहीं चाहता है तो बच्चा पढ़ने में उत्सुक नहीं है। कि शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं। शिक्षक खाली किताब से ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। समाज के बारे में भी सिखाते हैं। क्या शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए हमारे देश में सबसे ऊंचाई पद पर देने वाले की योग्यता को समझने वाले, उस योग पर ले जाने वाले डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण जी उस पद पर, शिक्षा मार्ग पर हम लोग को ले गए। शिक्षा के दौर में अभी कितना शिक्षा मार्गदर्शन कर लिया पता है। शिक्षा है तो बहुत तरह का जॉब है। किसी के पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कहीं भी कुछ है, व्यवसाय नहीं है। पहले लोग पैदल जाते थे। विज्ञान और शिक्षा इतना बड़ा था ना, आज हम फ्लाइट से, ट्रेन से, किसी से जाते हैं। तो जो है शिक्षा है, शिक्षा हमारे पास नहीं रहता तो पहले की तरह पैदल जाते। पहले के लोग यही लोग पसंद करते पैदल जाने के लिए, लेकिन शिक्षा इतना बड़ा, विज्ञान इतना बड़ा था, आज हम बैठे रहते हैं पूरा काम हो जाता है। देखो, अपने इस महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति, अभी जो फोटो देखा है तुम लोग, उनका नाम क्या हुआ? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, वो सबसे भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के राष्ट्रपति। और शिक्षित भी थे, काफी शिक्षित थे। समाज को मिडिल स्कूल, हाई स्कूल नहीं, कॉलेज का प्रधान अध्यापक बने। शिक्षा की ओर ले जाने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली। तो उन्हीं का इतना न सबको ज्ञान शिक्षा के आधारित पर सबको ले गए कि आज उनका कोई नहीं महत्ता को दे सकता है। उनके जैसा कोई नहीं, कतबो पढ़ा, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं। क्या? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म जो है 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस में मनाते हैं। सॉरी, ठीक है, उनका दिवस जो है 5 सितंबर को मनाते हैं। अब उनका हम जीवन परिचय के बारे में कुछ समझते हैं कि उनका 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुपानी में डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्म हुआ। कौन सा इसमें हुआ था? 1888। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। किनको? राधाकृष्ण। ध्यान दो बात पर, क्या बोले? ठीक ना जी। वो छोटे से कस्बे तिरुपानी में डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम सर्वपल्ली बी रामास्वामी था। क्या नाम था? नहीं, यहाँ पर रामास्वामी बोलेंगे, राधा नहीं, रामास्वामी की। और माता का नाम श्रीमती सीता झा। क्या नाम है? सीता झा। ये सब इम्पोर्टेंट याद करने वाला है। कहीं भी अभी जाओगे केक खा के, चाहे रास्ते में केक ले के जाओगे, तब पूछेगा कौन सा दिवस है आज, याद नहीं। केको खत्म, केको हजम, याद होना महत्वपूर्ण जरूरी है। कि रामास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे। क्या थे? गरीब ब्राह्मण। बहुत गरीब थे। क्या थे? बहुत गरीब थे। तिरुतानी कस्बे के जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के समान कार्य करते थे। एक जमींदार के यहाँ ना उनके पिताजी कार्य किया करते। गांव का नाम हुआ गाँव का नाम। डॉक्टर राधा कृष्ण अपने पिता की दूसरी संतान थे। पिता क्या थे? दूसरी संतान, यानी पुत्र थे, बेटा थे। उनके 4 भाई और छोटी बहन थी। कितने भाई थे? 4 भाई, एक छोटी बहन और 6 बहन भाई। कितना हुआ? 6 भाई बहन ना। माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के इस परिवार में आय अत्यंत सीमित थी।
कि हाँ, आए बोले माने- पहले से आमदनी कम था, आमदनी कम था। कमाने वाले इस सीमित आय में डॉक्टर राधा कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी भी मोहताज नहीं होती। केवल न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, बल्कि देश को राष्ट्रपति को सुभूषित किया है। शिक्षा अगर तुम्हारे पास है, दुनिया का कोई भी कदम पढ़ा लिखा है कुछ नहीं कर सकता है। तुम भी शिक्षा से लड़ सकता है। खाली हो जाओ। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, अशिक्षित हो, क्या हो? क्या तुम उसके शिक्षा से लड़ सकते हो? तलवार को रखने के लिए तलवार भी जरूरी है, बल्कि ईटा का नहीं, मिट्टी के बर्तन का नहीं। तलवार के लिए तलवार जरूरी है, शिक्षा के लिए शिक्षा ही जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण को बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत कठिनाई। अभी के लोग कठिनाई नहीं करेगा। अभी के पता है, अभी के स्वरूप सब कुछ जो है सरकार द्वारा मिल जाने के बाद तब पर भी लोग स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता है। कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, पैसा मिलता है, पोशाक मिलता है, बहुत तरह की चीज मिलता है। मिलता है ना जी? आप पढ़ाई का महत्व समझता है? नहीं समझता। क्या जी? पहले के लोग काफी कठिनाई करता था, लेकिन नहीं मिलता था उतना। क्या सर? उतना नहीं मिलता था। उसके बाद बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण की शुरुआती जीवन तिरुपति और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर भी कि तो शिक्षा को किससे लड़ेंगे? शिक्षक से। शिक्षा से लड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग जब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी टीचर संस्थान में कोई टीचर तुमसे फ्री में, अभी के दौर में काफी महंगाई है, तो फ्री में तो नहीं पढ़ा सकता है। तो पैसा नहीं हुआ, गुरु का दक्षिणा हुआ, समझा? पैसा नहीं हुआ। महंगाई काफी के कारण तो कुछ तो लेना पड़ेगा परिवार चलाने के लिए। उसको दक्षिणे बोलो कि दक्षिणे बोलो उसको। उसके बाद तुम लोग मन लगा के शांति पैसा को और हम शिक्षा को कंपेयर नहीं कर सकते। हम मतलब कि हम तुमको शिक्षा दे, तू पैसा लेते, मतलब हम पैसा से बहुत अमीर थोड़े हो जाएंगे। एक मतलब दक्षिणा हुआ, समझा? तुम्हारे पास ज्ञान है ना, पैसा बहुत है, पैसा का मतलब रखना है, ज्ञान का मतलब शिक्षा का। शिक्षा को जन्म देने वाले, समाज में लाने वाले कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।